नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी को जरूर याद किया जाता है ताकि वह कार्य बिना किसी बाधा के पूरा हो सके। इस साल गणेश उत्सव की शुरुआत शनिवार 7 सितंबर से हुई थी, जिसका समापन आज और कल यानी 17-18 सितंबर को हो रहा है। गणपति जी के विसर्जन के साथ 10 दिवसीय गणेश उत्सव की समाप्ति होती है। परतवाड़ा अचलपुर के 3 थानों के कार्यक्षेत्र में कल मंगलवार की दोपहर 4 बजे से गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन की शोभा यात्रा प्रारंभ हो गई। परतवाड़ा शहर के मेन रोड से होकर शिव गणेश मंडल की अगुवाई में भयानक गणेश मंडल, गुरुदेव गणेश मंडल सहित कुल 5 वरिष्ठ मंडलों की झांकियां एक साथ निकाली गई। स्थानीय पुलिस ने दुरानी चौक, गुजरी बाजार में कड़ा बंदोबस्त लगा रखा था। पुलिस की ओर से गणेश जी विसर्जन यात्रा का दुरानी चौक पर स्वागत भी किया गया। कल परतवाड़ा के प्रमुख बाजार दोपहर 3 बजे से ही बंद हो गए थे। सामान्य नागरिक और गणेश भक्तों में शोभा यात्रा और झांकियां देखने की उत्सुकता काफ़ी होने से लोग जगह जगह पर विसर्जन यात्रा की प्रतीक्षा में खड़े नजर आए। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस के अलावा क्यूआरटी दल, रैपिड एक्शन, होमगार्ड आदि की भी संवेदनशील एरिया में तैनाती की गई। अमरावती जिले के ग्रामीण में करीब 450 गणेश मंडलों द्वारा इन 2 दिन में विधि विधान से प्रतिमा विसर्जन की जानी है। इसमें से आधे से अधिक प्रतिमाएं अचलपुर, परतवाड़ा और सरमसपुरा थाना क्षेत्र में स्थापित की गई। परतवाड़ा थाना के ग्रामीण अंचलों में 7 मंडलों ने भी कल ही विसर्जन यात्रा निकाली। वहीं अचलपुर में 21 मंडलों ने पूरे उत्साह के साथ मंगलवार को ही प्रतिमाओं का विसर्जन किया। यहाँ 16 मंडलों, परतवाड़ा में ग्रामीण के मिलाकर 46 मंडल और सरमसपुरा में 44 मंडल आज बुधवार को प्रथम पूजनीय गणेश को विदाई देंगे। धारनी परिसर में 126 गणेश मंडल की ओर से विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएंगी। चिकलदरा में 42 गणेश मंडल की ओर से विसर्जन कार्यक्रम संपन्न किया गया। नगर पालिका अचलपुर की ओर से नेहरू मैदान, आठवाड़ी बाजार, म्युनिसिपल हाई स्कूल, मिल कॉलोनी और गांधी पुल पर कृत्रिम तालाब का निर्माण कर घर में बिठाई गई प्रतिमाओं के विसर्जन की व्यवस्था की गई है। हालांकि नगर पालिका प्रशासन के लापरवाह रवैये से पर्यावरण प्रेमियों में काफ़ी नाराज़गी है। इसका कारण पीओपी से बनी प्रतिमाओं के निर्माण व बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगाना बताया जा रहा है। इस बारे में आदिवासी पर्यावरण सामाजिक संगठन की ओर से अनेक मर्तबा नपा प्रशासन का ध्यान भी आकर्षित किया गया है। नपा सीओ पर मौनी बाबा बन सिर्फ तमाशा देखने का आरोप लगाया जा रहा है। नपा के कृत्रिम टैंक में प्रतिमा विसर्जन करने की बजाय गणेश भक्तों ने परिसर के तालाब, डैम और नदियों पर जाकर विसर्जन की पूजा अर्चना की। काफ़ी उत्साह और उमंग के साथ सपरिवार लोग बांध पर पहुँचे। रीति रिवाजों के साथ गणेश जी की आरती पूजा कर उन्हें जल में समाहित किया गया। शहर की सापन नदी, चंद्रभागा गोंडवीर डैम पर कल कदम रखने को भी जगह नहीं थी। लोगों ने जहां आराध्य देव गणेश जी को विदाई दी, वहीं परिवार के साथ प्रकृति में रमणीय स्थल पर पिकनिक का आनंद भी उठाया। शांतिपूर्ण ढंग से गणेश विसर्जन संपन्न हो, किसी प्रकार का फसाद न हो, इस हेतु ग्रामीण पुलिस ने 2 दिन पूर्व से ही पैनी नज़र बना रखी थी। हर प्रमुख चौक पर सीसीटीवी से निगाहबीनी की जा रही है
असामाजिक तत्वों को पुलिस ने अपनी भाषा में समझाइश भी दे रखी। दिन रात गणेश विसर्जन की व्यवस्था बनाए रखने में व्यस्त पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को उनकी तैनाती स्थली तक भोजन पहुंचाने का काम विगत अनेक वर्षों से जय गजानन जय श्री श्याम के नाम से परिचित मुन्ना जोशी करते आ रहे। स्वर्गीय गुलाबचंद जोशी इनके परिवार की ओर से तीनों थाना क्षेत्र के पुलिस कर्मियों के लिए भोजन का प्रबंध करने का कार्य मुन्ना जोशी द्वारा किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ जिम्मा ट्विन सिटी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अश्लेष तिवारी, एडवोकेट वैभव तिवारी भी निर्वहन कर रहे। अपने दादा स्वर्गीय पुरुषोत्तम तिवारी की स्मृति में एवं पिता राजकुमार तिवारी की संकल्पना से गोंडविहीर डैम परिसर में विसर्जन करने आ रहे सभी भक्तों के लिए यहां अश्लेष और उनकी टीम ने गर्मा गर्म भोजन का प्रबंध कर रखा है। गेल्या अवघ्या 2 वर्षापासून गोंडविहीर मल्हारा येथे आमचे मराठवाड्यातील प्रसिद्ध हृदयरोग तज्ज्ञ माननीय डॉक्टर अश्लेष तिवारी सर तसेच त्यांचे बंधू वैभव तिवारी सर यांच्या या संकल्पनेतून गेल्या 2 वर्षापासून इथे महाप्रसादाचा आयोजन केले जाते। त्याचप्रमाणे त्यांना सहयोग म्हणून शुभम महाराजसुद्धा असतात। यांनी गेल्या 2 वर्षापासून महाप्रसादाचा इथे भव्य दिव्य असा मोठा कार्यक्रम आयोजित केला आहे। या मंडळामध्ये आजूबाजूतील गोळगाव, कविठा, लाखणवाडी, शिरसगाव, करसगाव, मल्हारा, गोंडविहीर, सावडी, गौरखेडा यासारखे या मेळघाटामधील जे आजूबाजूची गावं आहेत यासारख्या छोट्या मोठ्या गावातून खूप दूरदूरून लोक या महाप्रसादाचा स्वाद घेण्यासाठी येतात। गेल्या काही वर्षापासून जसे यांची संकल्पना लोक येतात तिकडे शिरून जातात पण त्यांना महाप्रसादाचा म्हणून त्यांची एक संकल्पना ही मोठ्या विशेष रूपाने एक मोठं फळ म्हणून निर्माण झालेलं आहे आणि या महाप्रसादाचा लाभ प्रत्येक छोटा मोठापासून तर सर्व लोक घेत असतात आणि हेच त्यांची संकल्पना पुढे भविष्यात खूप पुढे जाऊ अशी ईश्वराची प्रार्थना करतो। मसूना, गोंडविहीर, मल्हारा। मेरे को ये बताओ, ये संकल्पना तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? इसका भी एक राज है कि अपनी कंडीशन बिल्कुल ख़राब थी, अपनी खाने की भी सोच नहीं थी। अब दवाखाना लगा, मेरे बाद में लोग भैया 21,000 होना, 25,000 होना, 30,000 होना। मैंने बोला भैया जो तुम्हारा मैं पहले देता था वो चंदा तुम मेरे से लेते। मैंने बोला नया उपक्रम चालू करूँगा जिससे मैंने बोला गरीब लोगों के पेट में डायरेक्ट अनाज जाएगा सारी दुनिया। तो ये कल्पना आपकी है, तो फिर इसको डॉक्टर अश्लेष ने या जो अपना वैभव जो वकील है इन्होंने समर्थन किया आपकी बात का? एक मिनट भी टाले नहीं, मैं बेटा अपने भी चालू करना है वास्ता था। 17 और आज 18 सितंबर तक हर गणेश भक्त को यहाँ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वर्गीय राजू महाराज के पुत्र शुभम एवं चेतन महाराज द्वारा यहाँ स्वादिष्ट भोजन को तैयार किया जा रहा है। गणेश विसर्जन के लिए जुड़वा शहर के हर मंडल ने भांति भांति के आयोजन किए। दूर दराज से ढोल ताशे पार्टी बुलाई गई, डीजे साउंड सिस्टम, आतिशबाजी, भजन कीर्तन के साथ ही दुर्वा से तैयार बड़ी बड़ी मालाएं कल आकर्षण का केंद्र बनी रही। आज पूर्ण 10 दिवस झाले गणपती शिकवायसाठी आम्ही गिरमिल महाकाली नगर आलेलो आहोत। तर हे काळवेचं धरण हे पर्याय आपल्याकडे चांगला तिथे गणपती शिरवायसाठी म्हणून आम्ही इथे गणपती शिरवायसाठी आलो। इथं वातावरण प्राकृतिक आहे, नैसर्गिक आहे, सगळ्या गोष्टी आहेत, परिपूर्ण आहेत, त्या कारणाने आम्ही इथे आलो। आणि मागं 10 दिवसापासून आपण सगळे लोक गणपती बाप्पाची आराधना करत आहे, तर काय मागितलं यावर्षी आपण सगळ्यांनी? सगळ्यांची मनोकामना पूर्ण हो, सगळे जे इच्छा असेल ते पूर्ण हो, सगळं पीक पाणी सगळे कास्तकार खुश हो, सगळ्यांसाठी चांगलं एक बोध देऊ। आपण काय करतात? काय नाव? बॅटरी इन्वर्टरचं दुकान आहे माझं महाराष्ट्र। गणेश भक्तों के लिए प्रमुख चौराहों पर जलपान का भी समुचित प्रबंध था। आज बुधवार को भी तहसील में विसर्जन शोभा यात्रा की ही धूम रहेगी।
स्थानीय अचलपुर रोड स्थित बंसल नगर में इस वर्ष 10 दिनों के गणेश उत्सव के दौरान रोजाना गणेश जी का अभिषेक किया गया। राजस्थानी व मारवाड़ी रीति रिवाज और परिवेश में भक्तों ने 10 दिनों तक बाप्पा की आराधना कर उन्हें कल विदाई दी। गणेश प्रतिमाओं को विसर्जन करने के लिए सनातन धर्म की अपनी मान्यताएं व धारणाएं हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री वेद व्यास जी ने गणेश चतुर्थी से अगले 10 दिन तक गणेश जी को महाभारत की कथा सुनाई थी और गणेश जी ने लिखी थी। 10 दिन के बाद गणेश जी का तापमान बढ़ गया था, जिस वजह से निकट के सरोवर में जाकर उन्हें ठंडे पानी से स्नान कराया गया। इसलिए स्थापना के बाद उन्हें अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जित किया जाता है। मान्यता है कि जल में गणेश जी की मूर्ति विसर्जित करने के बाद वे शीतल हो जाते हैं और पुनः कैलाश पहुंच जाते हैं। धर्मशास्त्री कहते हैं कि गणपति की मूर्ति जल में विसर्जित करने से पहले बप्पा की आरती जरूर करें। मूर्ति विसर्जन से बाप्पा के हाथ जोड़कर भूल चूक और गलतियों के लिए माफ़ी मांगे। विसर्जन में जाते समय काले रंग के कपड़े न पहने और चमड़े की बेल्ट या पर्स पास में न रखें। जूते चप्पल पहनकर गणेश जी की मूर्ति विसर्जित न करें। इन चीज़ों के बगैर अधूरी होती है बाप्पा की विदाई। जैसा कि धर्मशास्त्रों में बताया गया, गणेश विसर्जन से पहले बाप्पा की विधिवत पूजा कर उन्हें सिंदूर अक्षत लगाए, फिर इलायची, फूल, सुपारी, दुर्वा, पान के पत्ते, नारियल, शहद, गुलाल, जनेऊ, लड्डू, मोदक, केला आदि अर्पित करें। फिर धूप दीप जलाकर आरती करें। इन नियमों को करने के बाद ही गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करें। गणपति विसर्जन घर में ही करना उत्तम माना जाता है। छोटी मूर्ति है तो घर में टब या बाल्टी के अंदर इतना जल भरे कि प्रतिमा अच्छी तरह उसमें डूब जाए। बप्पा पर चढ़ाई सामग्री भी जल में ही डालें। विसर्जन के अगले दिन घुली हुई मिट्टी को गमले में डालकर उसमें दुर्वा लगा ले। मान्यता है इससे गणपति का घर में ही वास होता है। भगवान गणेश जल तत्व के अधिपति देवता है, इसलिए उनकी प्रतिमा का विसर्जन जल में ही किया जाता है। जल पंच तत्वों में से एक है। इसमें घुलकर प्राण प्रतिष्ठित गणेश मूर्ति पंच तत्वों में समाहित होकर अपने साकार रूप से निराकार हो जाती है। संतान प्राप्ति की इच्छा है या फिर वैवाहिक जीवन में खुशहाली नहीं मिल रही तो गणेश विसर्जन के समय बाप्पा को भोग में लड्डू अर्पित करें और कच्चे सूत में 7 गांठ लगाए, उस पर हल्दी लगाकर घर के मंदिर में रख दे। मान्यता है इससे मनोकामना पूरी होती है। अगले साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 को है। इस दिन बुधवार भी होगा। ऐसे में बप्पा का आगमन बेहद शुभ दिन से होगा। अगले साल गणेश उत्सव बहुत खास होने वाला है। गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या, एक लाडू फूटला, गणपती बाप्पा उठला के गगनचुंबी नारों के साथ गणेश विसर्जन का कार्यक्रम सुचारू रूप से लेकिन पूरे उत्साह के साथ जारी है। प्रथम पूज्य महानायक देवों के देव श्री गणेश यह अचलपुर अमरावती जिले के नेताओं को सद्बुद्धि दे, समृद्धि व उन्नति के द्वार खोले, सभी का स्वास्थ्य बना रहे, इस प्रकार की मंगलमय कामना गणेश भक्तों द्वारा की जा रही है। जहाँ देव है वहीं असुर भी होते हैं। गणेश विसर्जन के बीच यह खबर भी मिली है कि पूर्णा बांध में विसर्जन करने गए 2 युवकों का खबर लिखे जाने तक कोई पता नहीं चला। वहीं कल मंगलवार की रात सरमतपुरा थाना क्षेत्र में कुछ उपद्रवियों ने गड़बड़ी फैलाने की कोशिश भी की है। एसपी ग्रामीण
विशाल आनंद के नेतृत्व में पुलिस सभी बदमाशों से निपटने पूरी तरह तैयार है। परतवाड़ा में गणेश उत्सव के लिए गणेश भक्तों का उत्साह, उमंग और उनकी आराधना, उनकी तपश्चर्या देखते ही बनती है। स्थानीय दुरानी चौक पर 1947 में स्थापित किए गए आज़ाद गणेश उत्सव मंडल इस वर्ष 78 वर्ष में पदार्पण कर चुका है। आज़ाद के सदस्यों द्वारा कल दोपहर में सभी महिला व पुरुष भक्तों के सानिध्य में पूजा अर्चना कर गणपति बापा की प्रतिमा को विसर्जन स्थल तक ले जाया गया। वहीं अभी 4 वर्ष पूर्व अचलपुर रोड स्थित बंसल नगर में राजस्थानी परिवेश में गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत की गई। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लोकमान्य तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम उसे लेकर रहेंगे, इस संकल्पना के साथ में महाराष्ट्र के अंदर में गणेश उत्सव का प्रारंभ किया था। आज सिर्फ महाराष्ट्र नहीं अपितु देश के कोने कोने में हर साल गणेश उत्सव का मनाया जाता है। 10 दिवसीय गणेश उत्सव के बाद अनंत चतुर्दशी को विधिवत गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। नगर पालिका और स्थानीय स्वराज संस्थाओं की घोर उपेक्षा के कारण परतवाड़ा, अचलपुर तहसील और ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश गणेश भक्त तहसील के अंदर प्राकृतिक रूप से निर्मित, नैसर्गिक रूप से निर्मित कालवीट ग्राम के इस गोंडवीर तालाब पर हर वर्ष गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करने के लिए एकत्रित होते। यहाँ इस परिसर में शहर के सुख्यात डॉक्टर अश्लेष तिवारी और उनके टीम द्वारा गणेश भक्तों के भोजन आदि का प्रबंध भी किया जाता है। प्राकृतिक रूप से और शुद्ध जल का तालाब होने के कारण यहाँ पर लोगों को किसी भी प्रकार की गंदगी का सामना नहीं करना पड़ता और पूर्ण रूप से आत्मीयता के साथ लोग इस परिसर में, इस प्राकृतिकमय स्थान पर पूजा अर्चना और आराधना कर अपने आराध्य देव, बुद्धि के विधाता और हमारे प्रथम पूजनीय गणेश जी को यहाँ विसर्जित करके अपने आप को धन्य समझते हैं। कैमरामैन अजय काकड़े के साथ अमरावती खबर के लिए संजय जोशी, कालवीट, गोंडवीर तालाब से। अमरावती खबर इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।